I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, you know, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान वाइट हाउस में एक अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात इस लिहाज से तारीखी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने किसी सिविल वफ्द के बगैर बराह रास्त अमेरिकी सदर से मुलाकात की है। ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही है और मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने मीडिया से बात की। उन्होंने ये बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग से गुरेज पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया था। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं और ऐसे में फील्ड मार्शल का अमन को तरजीह देना काबिल तहसीन है। आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत दे सकता है। ईरान की सूरत हाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र काबिल तवज्जो था। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में बेहतर जानता है मगर वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया है और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात के बेहतरीन नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा कर सकता है और हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मदऊ करना हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस है। इसी तमाम तर पर हम बात करेंगे। पैनल का मैं तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है कामरान यूसुफ साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगी। कामरान यूसुफ साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं। इंतहाई अहम मुलाकात कहा जा रहा है और ये एक एजाज़ की बात भी है। ख़ास तौर पर इस मुलाकात को तारीख़ी मुलाकात भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया। कामरान यूसुफ साहब, आपके ख्याल में इसके मुमकिना असरात क्या होंगे? जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं पाकिस्तान की भी, फील्ड मार्शल की भी, ख़ित्ते के हवाले से भी इस पर रोशनी डालिएगा और आलमी इमेज जो है पाकिस्तान का उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, पहले तो ये एक फिल्मी स्क्रिप्ट लगता है। आज से चंद माह पहले जब अमेरिकी सदर ट्रंप दूसरी मरतबा उन्होंने हलफ उठाया था बतौर अमेरिका के सदर के, और अगर उस वक्त को कहता कि इस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि तमाम प्रोटोकॉल और SOPs को परे रखते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप वाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दावत देंगे, तो शायद मेरे ख्याल में कोई भी इस पर यकीन ना करता, इसको फैंटेसी समझता। लेकिन ट्रंप हैं और उनके दौर में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ। आई थिंक एक प्रोसेस है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आते ही एक तो सबसे पहले जो एबी गेट या काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था अगस्त 2021, जिसमें 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे, और हमारे यहाँ शायद उसका इतना अदराक नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर एक फ़ौजी भी अगर मर जाए तो वो बहुत मैटर करता है। तो ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादा किया था अपने वोटर से कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो बाइडन ने जो काम नहीं किया वो करेंगे, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मोहम्मद शरीफुल्लाह को डिलीवर किया तो वो क्लिक किया। ट्रंप जो है उस तरह के लीडर हैं कि वो CIA या जो उनकी डीप स्टेट है वो उन पर नहीं जाते, अपनी गट फीलिंग के ऊपर जाते हैं। ही इज़ लाइक अ किंग। तो उनको क्लिक किया कि ये पाकिस्तान के लोग तो बड़े काम के लोग हैं, इन्होंने फौरी डिलीवर किया है। तो वहाँ से राब्तों का आगाज़ हुआ। फिर जो पेंटागन के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं उसको करते करते यहाँ तक बात आई, और बिल्कुल ये तारीखी इस एतबार से है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माजी में बिल्कुल पाकिस्तान के आर्मी चीफ वाइट हाउस जाते रहे हैं, बट बतौर एज अ हेड ऑफ स्टेट। लेकिन कभी भी कोई आर्मी चीफ इस तरीके से उसको दावत नहीं दी गई। और इसकी जो आउटकम की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक जो इसकी कॉम्पोजिशन देखें, पाकिस्तान की तरफ से तो फील्ड मार्शल थे, DG ISI या जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं,
दूसरी तरफ से अमेरिकी सदर थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मार्को रूबियो, उनके पास एडिशनल चार्ज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी है, एंड स्टीव विटकॉफ जो उनके एडवाइजर हैं ऑन मिडल ईस्ट। और जो स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं तो मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा फोकस था, उस पर दोनों अतराफ से डिस्कशन हुई है। और जो मेरे पास मेरे ख्याल में मालूमात हैं, क्योंकि बहुत से लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की साइड से क्लियरली एक पर्सपेक्टिव ये दिया गया है कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, डिप्लोमेसी जो है वो ओनली वे फॉरवर्ड है। और जो माजी के तजुर्बात हैं, वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, जब आपके पास किसी जंग में कूदना तो आसान है और एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास ना हो तो फंस जाते हैं। तो ईरान तो अफगानिस्तान और इराक से भी बहुत मुश्किल उस एतबार से मुल्क है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो यही है कि पाकिस्तान की साइड ने अमेरिकी सदर को यही कहा कि क्योंकि आप अपने आप को मैन ऑफ पीस कहते हैं और आपकी पॉलिसी भी है कि नई जंग शुरू नहीं करनी, तो बेहतर यह है कि सिफारतकारी को फोकस किया जाए। तो एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा, ओवरऑल आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए इस मौके के ऊपर, गिवन कि आपको अफगानिस्तान में सूरत हाल देख लें, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर इस वक्त क्या सूरत हाल है वो देख लें, फिर ईरान में ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के साथ इस लेवल के ऊपर जो इंगेजमेंट है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में काफी मदद देगी। लोग जज्बाती होकर बात करते हैं, बट जो डिप्लोमेसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, उसके सीने में दिल नहीं होता, वो बर्फ की तरह ठंडी होती है। और अगर आपको डिस्पैशनेटली होकर सोचेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। आमिर साहब, जब कल मुलाकात में चंद घंटे थे तब भी हम बात कर रहे थे कि ये कितनी अहम मुलाकात होने जा रही है। अब चूंकि मुलाकात हो चुकी, एक अहम मुलाकात, और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी अमेरिकन सदर की, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ख़ासतौर पर जिसकी मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस पे एक क्लियर स्टांस पाकिस्तान की तरफ गया, जिस पर बातचीत भी हो रही है, तो आप समझते हैं कि इसमें कोई पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? और आपसे भी वही सवाल कि ये मुलाकात पाकिस्तान का जो इमेज है, ख़ासतौर पर पाक इंडिया जंग के बाद बहुत तब्दीली आई, दुनिया ने एक डिफरेंट पाकिस्तान को माना जो कि पहले मानते नहीं थे, पाकिस्तान तो वही था, बट अब आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद एक और तरह का फ़र्क पड़ेगा? लेकिन रात जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे आज की रात बड़ी कातिल है, ये कटेगी कैसे? अब तो दिन भी कटेगा कैसे, ये बात है तो उनके लिए जो इंडिया में बैठे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, ये उन सब के लिए एक ऐसी हजीमत बनी है कि उनके ट्वीट्स उनके मुंह पे मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बहुत तमाशा लगा हुआ है कि मुलाकात से पहले भी दावे हो रहे थे कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है, ये हो जाएगा। एक नाम लूंगा, सियासतदान का, हमारे दोस्त है मुशाहिद हुसैन सैयद, गिरगिट की तरह रंग बदला है उन्होंने। बयानात जो उन्होंने शुरू किए थे ना, नवंबर से शुरू हुए थे, और मुलाकात जब अचानक सामने आई है तो उनको भी समझ नहीं आई। उनके सारे फॉरेन ऑफिस के तज्जिए रस्ते में रह गए, क्योंकि जाहिर है कामरान ने ठीक बात बताई है ना कि जब हमने डिलीवर किया तो पहला था, लेकिन जो हमने जंग जीती है ना इंडिया के साथ, हमें उस सब के बावजूद ट्रंप जो है ना पीछे छोड़ गए थे, और मार्को रूबियो भी, कि इनकी लड़ाई आपस में लड़ लेंगे, यशरों से लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। जब उनके एसएचओ और चौधरी की हमने छितरौल किया है ना और बबांगे दोहल किया है, और वो जिस तरह लेटा है और भागा है, उसके बाद ट्रंप को ये बात समझ आ गई कि इनमें बहुत कुव्वत है। न सिर्फ हमें डिलीवर की और बताई भी सही उन्होंने, सेंटकॉम वालों ने भी बताया कि हमें फोन आया आर्मी चीफ का पाकिस्तान के, कि ये हमने पकड़ लिए हैं और बताएं क्या करना है अब इनका। तो फिर ये जो अब जंग हुई और जिसको चौधरी बना के वो चाइना के मुकाबले में ला रहे थे, तो देखा कि वो तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़ा हो रहा। तो हाँ, ट्रंप ये जरूर कर रहे हैं कि उसको मोदी को साथ लेके चल रहे हैं। 14वीं 15वीं दफा वो बार बार मोदी का नाम ले रहे हैं। मोदी खामोश हैं अब तक। उनके सेक्रेटरी खारजा बोले हैं कि वो सालसी की बात तो दुरुस्त है कि सालसी तभी होनी है जब दोनों फ्रीकैन मानेंगे, लेकिन इशू ये है कि उन्होंने मानी ये बात कि जनरल आसिम मुनीर ने, जो अब हम चूंकि आदी हो गए जनरल आसिम मुनीर कहते हुए, फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जो जिस तरीके से गुफ्तगू की, मैं ये खबर मैंने ही दी थी उस वक्त कि सारी रात अमेरिका से भी फोन आते रहे, लेकिन जब तक हमारा जवाब शुरू नहीं हुआ हमने कॉल नहीं ली। और जब जवाब शुरू हुआ तो वो तो जाहिर है एंड था इंडिया का, उनका साइबर, हमने स्पेस सब चीज़ें तबाह करके रख दी थी। उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर हमने कॉल भी ली, हमने बात भी की, वज़ीर आज़म से भी हो गई, उनकी मार्को रूबियो की, इसाक डार से भी बात हुई। और इन लोगों ने सोचा कि ये वो लोग हैं जो बात करते हैं और पक्के रहते हैं। इंडिया तो मुसलसल मुकर भी रहा है ना जो रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, अब ये ना एक न्यू स्टार्ट है पाकिस्तान और अमेरिका का। ये जो अहमियत थी मुलाकात की, इस सेंस में थी कि जिसने जंग लड़ी
इन्होंने तो यहाँ पे आपको पता है ना वो एयरफोर्स की अंदर एक बनाने की कोशिश की, एक पीटीआई ने मुसलसल उनकी बातें की, ये तो जंग एयरफोर्स ने लड़ी है भाई, वो कमांड थी आर्मी चीफ की और सबकी सिनर्जी थी और हम मिल के लड़ रहे थे। ये नेवी भी थी जिनकी जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ से एयर पावर का, दुनिया भर में जंग होती है तो एयर पावर नंबर 1 पे होती है। हमने जब उनके त्यारे गिराए, वो तो 400 किलोमीटर दूर खड़े थे हफ्ते वाले दिन 10 मई की सुबह, उनकी एयरफोर्स तो थी नहीं। अच्छा, अब जो ट्रंप से बातचीत हुई है वो बड़ी क्लियर है कि ट्रंप आके कुछ भी कह सकते थे, आप और हम सब यही कह रहे थे ना कि अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो क्या कह देंगे। उन्होंने जो अफ्रीका वाले फिर वो यूक्रेन के सदर के साथ किया है बिठा के, तो आप सोच सकते हैं कि वो कहें कि जनरल आर्मी चीफ जो है हमारे आसिम मुनीर के साथ मेरा मिलना एक एजाज की बात है और मैंने उनको शुक्रिया के लिए बुलाया। अच्छा, यहाँ से बात ये नहीं होती कि बस यही था, अब उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, SIFC के अंदर सारा कुछ है। और अभी हमारे फील्ड मार्शल की और मुलाकातें भी हैं, आज आ जाएंगी चीजें सामने, क्योंकि 3-4 चीजें अहमियत की हामिल हैं जो होंगी और उसके बाद वफूद की सतह पे तबादला भी होगा। यहाँ पे जो मसला था, अब आप आ जाए ईरान के ऊपर, एक फिक्रे के ऊपर पूरी कहानी बन रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमसे बेहतर समझता है ईरान को और पाकिस्तान का कुछ स्टैंड नहीं तब्दील हो गया। यहाँ पे तो आग लगाने की कोशिश हो रही थी कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। देखें, समझना चाहिए हमें ईरान की जरूरत है, ईरान को हमारी जरूरत है, हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है। इंडिया हमारी दुश्मनी में है, अफगानिस्तान में हालात बदलते हैं, हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्रॉपर दोस्ताना हमारा माहौल है, गड़बड़ भी होती है आपस में। याद है इमरान खान साहब जाके क्या क्या कुछ ISI पे इल्जाम लगा के ईरान में आ गए थे और सब चीजें समझाई गई कि इस तरह नहीं होता जिस तरह वो कह के आ गए थे। अब एक बहुत अच्छे अंदाज में ईरान की पूरी क़यादत पाकिस्तान के साथ है, तशक्कुर कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका में वो हमारे साथ हैं कि हमने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। आखिरी बात, जो हिंदुस्तान सिफारती तन्हाई हमारे लिए चाह रहा था वो पूरी दुनिया में उसको मिली। जो पहलगाम पे किसी एक ने उसका साथ नहीं दिया कि सबूत लाओ, और अब उनके साथ बहुत बुरी हो रही है और यही पाकिस्तान चाहता था। बुरी से मुराद ये है कि पाकिस्तान का ये मौकफ मान लिया गया कि हम जा रहे नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के पैगंबर हैं, हम बात करना चाहते हैं और पाकिस्तान में हम सरमायाकारी चाहते हैं, हम तो एक पुरअमन मुल्क चाहते हैं। और अब हमें इंशाल्लाह बलूचिस्तान में बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और जो फितनतुल खवारिज के TTP और BLA हैं इनकी आपको ठिकानों के अंदर बमबारियां और पब्लिक में सामने आएंगी। सही जी। ब्रिगेडियर साहब एक तो इस पे कमेंट, क्या आप इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखते हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आलमी इमेज में कितना फ़र्क पड़ेगा? ये जो हमेशा से हम सुनते आए कि अमेरिका डू मोर करता है पाकिस्तान से, ज़ाहिर है उसमें अफगानिस्तान इशू भी शामिल था, लेकिन अब जो हालात बदले हैं और उसमें ये इतनी अहम मुलाकात होना, आपके ख्याल में ये इसको एक नया मोड़ कहा जा सकता है पाक अमेरिका ताल्लुकात में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। देखें जी, बात है 1960 से अगर आप पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को एग्जामिन करें और वेरी क्लोजली हम इसको देखते रहे हैं, हर दौर में हमारी उनके साथ एक रोलर कोस्टर अप एंड डाउन लव हेट रिलेशनशिप रही है, डिपेंडिंग ऑन कि अमेरिका के क्या इंटरेस्ट थे और हमने कहाँ तक उनका साथ दिया। 60s में फ्रंटलाइन स्टेट थे हम कोल्ड वॉर में अगेंस्ट USSR और बिल्कुल बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे और भरपूर मिलिट्री कोऑपरेशन होती थी दोनों ममालिक में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी। इस तरह आ गया फिर वो अफगान जिहाद, फिर हम फ्रंट लाइन स्टेट थे, दबा के जनाब बिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन्स आए और क्या बात है, F-16 आए, फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम, फिर उसके बाद आया वॉर ऑन टेरर का और जनरल मुशर्रफ का दौर, फिर उसके बाद उसमें आपने देखा कि कोलिशन सपोर्ट फंड और क्या कुछ नहीं पाकिस्तान को मिला। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कभी अमेरिका और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होती है तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। अभी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है ईरान की सिचुएशन में। पाकिस्तान ने पिछले महीने ये साबित कर दिया कि बिल्कुल वी आर अ कंट्री ऑफ पीस, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन को हमेशा प्रमोट करते हैं, हम इस खित्ते में स्टेबिलिटी को जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। हमने सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान जो तनाज़ात थे इतने अरसे से, हमने वहां पे पीस मेकिंग की, वहां पे मीडिएट किया। लिहाजा अब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने दोहा एग्रीमेंट में इन्फ्लुएंस किया अफगान तालिबान को और अमेरिका को एक फेस सेविंग एग्जिट दिलाई अफगानिस्तान से, अब एक मरतबा फिर इसराइल भी फंस गया ईरान में, अमेरिका भी फंस गया ईरान में। उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमने किस कौम को ललकारा,
किस कौम को, ईरानियन कौम को ललकार रही है। अब फंस के वो कि कैसे निकले। ठीक है, बहुत मार खाई है, बहुत नुकसान तो डेवस्टेशन हुई ईरान की, लेकिन जो ईरानी कौम ने कर छोड़ा है वो कम है इसराइल के साथ। अब अमेरिका, मेरा ख्याल है, वो चाहता है कि वो नौबत ना आए कि उनको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़े और हालात कुछ और नहज पे चले जाएं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो खित्ते के लिए। तो वंस अगेन पाकिस्तान एक विद स्टेबल लीडरशिप एंड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप, जिस तरह उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मेरा ख्याल उनका इशारा उस वक्त भी आर्मी चीफ की तरफ था जब उन्होंने इंडिया के बारे में, लड़ाई की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने बात की, जब हमारा पलड़ा बिल्कुल भारी था। और इस वक्त नजर ये आ रहा है कि वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप देखेंगे एक नया अच्छा दौर फिर शुरू होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट खत्म होता है और डाइवर्जेंस शुरू हो जाती है, अमेरिका के अपने मफादात मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर क्या आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन। बाइडेन साहब ने क्या किया था, ये दिसंबर में, हमने तो कोई उनका बुरा काम नहीं किया, लेकिन जाने से पहले पाकिस्तान के पे मिसाइल रिलेटेड सैंक्शन लगा गए। तो ये याद रखें, अमेरिका के अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात को बड़ी अच्छी तरह देखता है। मैं ये समझता हूँ इस मर्तबा हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो माजी में हमारी लीडरशिप करती रही है। पाकिस्तान को अपने मफादात देखते हुए कुछ पॉजिटिव हमें कुछ मिलना चाहिए। हम जनरल मुशर्रफ के दौर में कहते थे कि वॉर ऑन टेरर तुम्हारी जंग नहीं थी, उसमें दाखिल हो गए, लेकिन खुदारा अगर हम दाखिल हो गए थे तो पाकिस्तान के कोई 30-40 अरब डॉलर के जो बैरूनी कर्जे वही माफ करवा देते, कोई हमें फायदा हो जाता। सो मेरा पॉइंट ये कि अच्छी बात है, रीसेट रिलेशन हो रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द अमेरिकन शुरू हो रहा है। लेकिन एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, वो ये याद रखें, चीन के साथ हमारे वो ताल्लुकात ऑल राउंड इकोनॉमिक, मिलिट्री, सिक्योरिटी, क्या कुछ नहीं, हमने एक बड़ा एक सेंसिटिव बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करना है इन आवर रिलेशन, टू बैलेंस आउट द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड पाकिस्तान एंड चाइना, ये याद रखें। सही है। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अयाज साहब, फैसल साहब का भी टेक लेंगे कि जो अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में ज़ाहिर एक नया मोड़ तो है, लेकिन पाकिस्तान के अपने मफादात हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तान बाकी ममालिक के साथ ज़ाहिर एंगेज तो रह सकता है, लेकिन अपने मफादात को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से कि पाकिस्तान के आलमी इमेज में कितना फ़र्क पड़ेगा, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है, और उसके अलावा मसला कश्मीर के हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे कि अमेरिका क्या किरदार क्लियरली अदा कर सकता है। आया साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या इस मुलाकात को सिर्फ ईरान इसराइल तनाजुर में देखना चाहिए या ओवरऑल पाकिस्तान के एक जो इमेज की भी बात हो रही है, और ख़ासतौर पर, और आप किस तरह से देखते हैं कितनी अहम ये मुलाकात है? देखिए, ईरान इसराइल के तनाजुर में इसको कम देखें, इसको पाकिस्तान और अमेरिका के तनाजुर में ज़्यादा देखें, और पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में इसको देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए, बात यह है कि कुछ खदशात थे इस मुलाकात से पहले, क्योंकि ट्रंप का पता कोई नहीं होता ना, वो मुलाकात के बाद क्या बयान दे दें, क्या कह दें। और फिर जब सच्ची बात है, जब वो ये इत्तला आई कि उन्होंने जर्नलिस्टों को तलब कर लिया वहाँ वाइट हाउस में, उनको इनवाइट कर लिया, तो उस वक्त बड़ी तशवीश की एक लहर थी कि पता नहीं अब ट्रंप साहब क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी माजी में हमने कुछ इस तरह के सीन्स देखे थे। लेकिन जब उन्होंने फिर कहा मेरे लिए एजाज़ की बात है उनसे फील्ड मार्शल से मिलना, तो वो खदशात सारे दूर हो गए। दूसरा, जो ईरान के हवाले से कुछ खदशात थे कि इस वक्त मुलाकात मुनासिब थी नहीं थी, क्योंकि चाइना हमारे साथ खड़ा है, इंडिया के साथ उसने जो हुआ, और उसके बाद इज़राइल के साथ ट्रंप साहब खड़े हैं और वो अनाउंस कर रहे थे कि जी हम बस अटैक कर देंगे, गैर मशरूत तौर पे वो सरेंडर करे ईरान। वो खदशात भी आज दफ्तर ख़ारजा के वो जो ब्रीफिंग थी उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहाँ कल खड़ा था या उससे पहले खड़ा था ईरान इसराइल तनाजुर में, उस तनाज़े में। तो इसलिए ये खदशात तो सारे दूर हो गए। अब एक चीज़ जो बार बार मतलब वो थोड़ी बहुत कही जा रही है कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ थी, तो पॉलिटिकल लीडरशिप का वहाँ बनता इसलिए नहीं था कि आपकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप
इस जंग की जीत का पूरा सेहरा फील्ड मार्शल साहब के बल्कि आर्मी चीफ साहब के सर बांध चुकी है और इसीलिए आपने उनको फील्ड मार्शल बनाया। तो इसलिए ये तो सवाल अब उठता ही नहीं है ना कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ थी। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये पहले फौजी आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल पाकिस्तान के नहीं है जिन्हें वाइट हाउस में इनवाइट किया यूएस प्रेसिडेंट ने और अपनी कैबिनेट के अरकान से भी मिलवाया। ये दुनिया के पहले फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ यूएस प्रेसिडेंट के हवाले से। और सबसे जो इसमें पॉजिटिव चीज़ है वो कल ही जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि नरेंद्र मोदी को फ़ोन करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब हालत ये हुई थी कि उनको, और उसके बाद जो इंडियन मीडिया कर रहा है और उनकी ऑपोजिशन कर रही है नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि देखें ये एक और बड़ी शिकस्त है इंडिया की इस हवाले से। जाहिर है इस वक्त तो चूँकि अमेरिका ही सब कुछ है, सुपर पावर है, और ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसमें हमारे आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को बुलाना और इंडिया अभी नरेंद्र मोदी साहब को इस तनाज़े के बाद जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ वो नहीं जा सके, तो ये इस हवाले से भी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। और इंडिया के अंदर उनका मीडिया और ऑपोजिशन इसको अपनी बहुत बड़ी शिकस्त समझ रहे हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज की तारीख तक हमारे जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो रीसेट हो गए हैं। अब ये कितना आगे बढ़ते हैं, कैसे चलते हैं, क्योंकि स्टिल एक चीज़ तो हमारे जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और वो अनप्रडिक्टेबल हैं, उनका कोई पता नहीं, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, और मतलब वो आज और कल तो छोड़ ही देना, वो तो अपना मिनटों और घंटों के हिसाब से अपने बयानात बदल लेते हैं को। लेकिन ये है कि कल से आज तक उन्होंने उस तरह से ईरान को धमकी नहीं दी, तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल ये अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ उस तनाज़े के बाद से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा है हमेशा कि जी मुज़ाकरात, मतलब ये हमने कहा कि ये हमको भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की इंडिया के साथ, लेकिन हम अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। तो ये जाहिर है जब डोनाल्ड ट्रंप को, यूएस प्रेसिडेंट को ये याद दिलाया गया होगा कि आप तो कह के ही आए थे ना कि मैंने जंगें रोकनी है, कुछ जंग शुरू नहीं करानी, और अगर नोबेल पीस प्राइज लेना है डोनाल्ड ट्रंप ने तो असी साढ़े तो बड़ा वकील कड़ा लपना। जी फैसल साहब, आप किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं, क्योंकि अमरीकी सदर के लिए तो ये एजाज़ की बात है, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात है, लेकिन वो बात जो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से जो अभी अयाज साहब बात करेंगे, ये रीसेट हुए हैं, तो अब इसको हम आगे लेकर किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए क्योंकि अभी मुलाकात की फैसल का ऑडियो लेवल बढ़ा दें जरा। नहीं आई है, लेकिन मुलाकात की क्योंकि अभी बाज़ाब्ता तफसीलात नहीं आई है तो हमें मफरूज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए, अंदाज़ों पर गुफ्तगू इस वक्त हो रही है। अमरीकी सदर का बयान है और जो भारत में जो आग लग गई है इस मुलाकात के पास, ये दो हमारे पास ऐसे इशारे हैं जिससे हमें लगता है कि मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ही एक मुस्बत है। अब इस मुलाकात में क्या चीज़ें तय हुई हैं, पाकिस्तान ने क्या कमिटमेंट की है, अमेरिका ने क्या कमिटमेंट की है, अब इस पे तो कोई बात हतमी तौर पे जो है वो नहीं कही जा सकती। लेकिन ये जो है ना इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखना चाहिए, हमें इस मुलाकात को सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में देखना चाहिए, किसी और तनाजुर में देखने की जो है ना हमें ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट पाकिस्तान का जो नारा है इसी तनाजुर में सब चीज़ों को देखना चाहिए। इस खित्ते की जो सूरत हाल है वो जो है ना वो तब्दील हो रही है। पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उस जंग ने जो है सूरत हाल को जो है ना बहुत तब्दील किया है। अगर अमरीका पाकिस्तान की तरफ राग़िब हुआ है तो वो किसी की हमारी मोहब्बत में नहीं हुआ। जब हम कहते हैं ना कि आलमी सियासत में मफादात जो हैं वो उसको अवलियन फ़ौक़ियत हासिल होती है, तो उसको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक तड़ने वाला तो नहीं है। जो पाकिस्तान के बारे में गुमान था, मफरूज़ा था कि ये जो है बिल्कुल एक तकसीम हो चुकी है कौम, ये दो सूबे इसके हाथ से जो है निकल चुके हैं, ज़रा सा भी इस पर जो है चिंगारी लगी तो वो शोला बन जाएगी और पाकिस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस जंग में जो है वो फ़ौज ने भी साबित कर दिया कि वो उसके पास जो है मुकम्मल तौर पर ताकत है अपने से कई गुना बड़े मजबूत दुश्मन को हराने की,
और इस कौम ने भी साबित कर दिया कि वो जो है वो जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ पे वो जो है वो एक सफ में जो है ना कौम खड़ी हुई है। तो ये पूरी दुनिया के लिए जो पाकिस्तान की एक नई शक्ल जो है ना वो सामने आई। जो मफरूज़ों के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से जो अंदाजे कायम किए जा रहे थे, इस 4-6 घंटे की या 2-4 दिन की लड़ाई ने जो है इन तमाम अंदाज़ों को जो है वो गलत साबित कर दिया। तो अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान का ये जो चेहरा आया है, ये अमेरिका की जो अपनी कैलकुलेशन थी, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियों की अपनी रिपोर्ट थी, जिसकी बुनियाद पे वो ये समझ रहे थे कि भारत जो है पाकिस्तान को जो है वो 2-4 घंटे के अंदर ही निपटा देगा, वो सब की सब जो है वो गलत हो गई। इंडिया की तो जो गलत हुई अमेरिका की भी जो है ना वो गलत हुई। आज जो इंडिया में जो कल खास जंग के बाद तो वहाँ मातम हुआ ही था, लेकिन ये जो कल की मुलाकात के बाद अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडिया में जो है ना वो एक जो है ना वो सो गए, गम की फजा, चीख रहे चिल्ला रहे बगैर मकसद के। इनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। और राहुल गांधी का जो निरंतर सरेंडर का जो नारा है वो पूरी तेजी के साथ जो है वो इंडिया में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सरायत करता चला जा रहा है। अभी जो इस खित्ते की सूरत हाल है, ईरान के हवाले से या इसराइल के हवाले से अमेरिका के इस तनाजुर में देखें तो वहाँ अगर जो हमने कल भी बात की थी, अगर अमेरिका वहाँ ज़बरदस्ती रिजीम चेंज कराने की कोशिश करेगा तो ये पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान की बका के हवाले से कि उस जंग का जो है पाकिस्तान उसका अमेरिका का वो साथ देगा। यकीनी तौर पे जो है पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो है वो वहाँ बता दी होगी। वो जो एयाज साहब भी कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल लीडरशिप पे बात की जा रही है कि वो क्यों नहीं थी, पर जहाँ जेन्युइन लीडरशिप मौजूद हो वहाँ किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की या किसी सानवी लीडरशिप की तो फिर वो ज़रूरत ही नहीं रहती। तो पाकिस्तान की जेन्युइन लीडरशिप हमेशा से पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ही है और ये दुनिया ये बात जो है वो जानती है। तो उन्होंने तो पाकिस्तान के हकीकी लीडरशिप से जो है वो बात की, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जो फैसला साज भी हैं, फैसला साजी भी करते हैं। इस मुलाकात में उनको पता था कि अब तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आके यहाँ की हुकूमत को सारी बात जो है वो बताएं। तो उन्होंने अमेरिका ने जेन्युइन लीडरशिप से जो बात कर ली है, अब इसमें आया क्या है, जब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पे चीज़ सामने ना, जब ये भी नहीं पता, हमें पता है कि चीज़ जो है वो कभी आएगी या नहीं आएगी, या एक तवील अरसे के बाद सामने आएगी कि इस मुलाकात में जो है वो क्या तय हुआ था, अमेरिका की डिमांड क्या थी, पाकिस्तान ने उसके बारे में क्या रिएक्शन किया। लेकिन ये जो आज जो वजारत खारजा का जो मौक़िफ़ सामने आया, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तो तब्दील नहीं हुआ। तो ये एक बहरहाल एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के बाद। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान इसराइल तनाज़े की अगर बात करें, कामरान यूसुफ साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप मामलात, क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली बातचीत की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि कल तक तो अमेरिका का कुछ डिफरेंट स्टांस था और उसके बाद कुछ सूरत हाल बदलती हुई नज़र आई, जिसको बहुत सारे लोगों ने इस बात से भी, जिस मुलाकात की हम बात कर रहे हैं उससे भी जोड़ा गया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? क्योंकि टाइम कम है तो क्विकली इस पर कर दीजिएगा। ये जो नए ब्लॉक्स की भी बात हो रही है, तो क्या ये सब कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आ रही हैं? कामरान यूसुफ साहब देखें, सिचुएशन जो है ईरान इसराइल की अगर आप बात करें बिल्कुल अनसर्टन है इस मौके के ऊपर, क्योंकि जो ईरान की तरफ से आज और गुज़िश्ता रात इसराइल के ऊपर हमले किए गए थे, उसके जवाब में आज जो बयानात सामने आ रहे हैं, इवन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको भी निशाना बना सकते हैं। उनके वज़ीर दिफा ने कहा है कि इट इज़ वन ऑफ देयर गोल्स। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कल भी ये बात हो रही थी कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने बाकायदा एक प्लान की मंजूरी दी है कि वो एक्टिवली इस जंग में शरीक होंगे, लेकिन फ़िलहाल उसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि ट्रंप की अभी भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। लेकिन जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में बहुत अनसर्टन है और एनी मिस कैलकुलेशन जो है वो किसी बड़े डिजास्टर की तरफ जा सकती है। बट सिल्वर लाइनिंग अभी भी यही है कि शायद ट्रंप बावजूद रेटरिक के चाहते हैं कि सिफारतकारी के जरिए कोई इस मसले का हल निकल आए। सही है। आमिर साहब, एक तो आप कोई कमेंट करना चाह रहे थे वो कर दीजिएगा, और क्विकली ये भी कमेंट कर दीजिएगा, पाकिस्तान अमेरिका अब वाकई जिस तरह कामरान साहब भी बात कर रहे हैं कि कल डायरेक्टली वो बात कर रहे थे कुछ तैयारियों की भी, तो अभी भी यही सूरत हाल हो सकती है या बातचीत? देखें, ट्रंप जो है ना मैन ऑफ पीस बनना चाहते हैं, अमन के नोबेल प्राइज की तरफ है, और वो चाह रहे हैं कि जो वो इस दफा प्रोग्राम लेके आए हैं उस पर अमल कराएं। अच्छा, लेकिन उस मामले में वो ईरान को कोई रास्ता नहीं दे रहे। ईरान को वो इस तरह रखना चाहते हैं कि उनके पास एटमी प्रोग्राम बिल्कुल ना रहे, और उसके लिए एलिमिनेट
भी किया गया लोगों को, और अब भी यही तैयारी है उनकी कि चाहे ईरान का सरेंडर है या नहीं, देखो दिफा उनका ना एयर डिफेंस उनका नहीं है, वो मिसाइलों से काम चला रहे हैं और जवाब में मतलब उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ईरान का। अब पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा है, हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, तो पाकिस्तान के मफादात की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि कोई टेंशन में न रहे, चीजें सामने भी आएंगी और ईरान पे पाकिस्तान का कोई मौकफ नहीं बदलेगा, बल्कि इसराइल को ट्रंप बात करेंगे, लेकिन ये ना समझे कोई बात कि इस मुलाकात के नतीजे में जो उनका एटमी प्रोग्राम खत्म करना है वो हदफ खत्म हो जाएगा इसराइल का या अमेरिका का, वो जरूर रहेगा। ब्रिगेडियर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, अब अमेरिका क्या करेगा, मतलब इस जंग का हिस्सा बनेगा या फिर मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाएगा? देखें, वो उन्होंने पहले बात की थी, ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर की। ईरानियन लीडरशिप बड़ी बहादुर लीडरशिप है, वो तो उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर को रिजेक्ट कर दिया और वो लड़ रहे हैं। अब बात हो रही है अनकंडीशनल सीज फायर की, वो इसलिए कि ताकि कम से कम ईरान को वापस डायलॉग टेबल के ऊपर लाया जाए और न्यूक्लियर रिलेटेड कोई मामला जो है उनको सेटल किया जाए। या ये वो चीज है जिसपे पाकिस्तान बड़ा अपना रोल जो है अदा कर सकता है, क्योंकि ईरानियन पाकिस्तानी लीडरशिप को बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। और एक बड़ी नई डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानियन जो ब्लंडर किया था कि उन्होंने इंडियंस को बड़े पैमाने पे लाए और पेट्रोनाइज किया, उनको सेटल कर वो आगे ईरान के अंदर। अब जो मोसाद का और रॉ का जो वहां पे स्लीपर सेल और उनके जो एक साजिश बेनकाब हुई है जिसमें ईरानी लीडरशिप की और कुछ अपनों की के साथ वक्त खत्म हो गया जी। आपका बहुत शुक्रिया किया कामरान यूसुफ साहब और आमिर साहब, फैसल साहब, अयाज साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।